नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा और तंज कसने के साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग पर भी कड़ी तरीका से उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में अस्पतालों की बहुत ज्यादा कमी है। ना बिहार में सही डॉक्टर है, ना सही नर्स है और ना ही सही अस्पताल है। तो सबसे ज्यादा अगर यूपी से छोड़कर यूपी में ज्यादा इस वक्त आवश्यकता नहीं है। अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं देखा जाए तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है कहीं तो बिहार में है, क्योंकि बिहार में सही अस्पताल नहीं है। तो इसी संबंध में हमसे बात करने के लिए हमारे चैनल में मौजूद है सुरेश सिंह। तो आइए इनसे इस संबंध में बात करते हैं। क्या वाकई में ऐसा लगता है? क्या बिहार में स्वास्थ्य जो महकमा जो है वो निकम्मी हो चुकी है? क्या वाकई में तेजस्वी यादव के द्वारा ये जो स्वास्थ्य विभाग है वो कंप्लीट नहीं कराया गया है? क्या वाकई में बिहार में नर्सों की और डॉक्टरों की ढेर सारी संख्या में कमियां हैं? तो आइए इस संबंध में हम बात करते हैं सुरेश सिंह से। पब्लिक टाइम न्यूज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। इस संबंध में सर आप क्या कहना चाहते हैं? लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान, उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसा हुआ। उनका कहना है कि बिहार में जो है क्या है, सही अस्पताल नहीं है और सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता है कहीं पर तो बिहार में ही अस्पताल की आवश्यकता है। सही डॉक्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? चलिए, सवाल तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, बिहार के नहीं पूरे देश के लिए। और लोजपा की बात, राष्ट्रीय नेता, वो तो राष्ट्रीय नेता हैं, चिराग पासवान जी हैं। उनके पिता भी लंबे अरसे तक रहे हैं। अभी चिराग पासवान अब किस दल से हैं, क्योंकि उनकी पार्टी दो पार्ट में विभक्त हो गई है। एक डेढ़ साल पहले सत्ता में वो भी थे बिहार में। क्या हुआ नहीं हुआ वो सब जानते हैं। आज विपक्ष में हैं उनके दल जमात के लोग। रही बात बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति, तो जो उन्होंने अपना विचार दिया है उस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। हाल में देखा जाए, आपके पश्चिमी चंपारण बेतिया में मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है। अगर कोई मंत्री हो, एमपी हो, हालांकि पश्चिमी चंपारण के एमपी महोदय के मकान के पास ही है वो मेडिकल कॉलेज, और एमपी माननीय संसद जायसवाल जी के सामने है। वो साक्षी हैं। अगर नहीं तो स्वयं आकर वहाँ अपने प्रत्यक्षदर्शी बन सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे इलाज होता है, कितनी दवाइयाँ दी जाती है, कितने डॉक्टर हैं, कितने पेशेंट आते हैं हर विभाग में। इसलिए मेरा मानना है कि हाँ, कमी तो है। कमी डॉक्टर की भी है, नर्स की भी है, कंपाउंडर की भी है, कमी है, इसको मैं मानता हूँ। अस्पताल और अस्पताल की भी जहाँ तक है, देहात में जिस रूप में चाहिए उस रूप में स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र अभी नहीं है। कहीं कहीं है, लेकिन वो जितना चाहिए नहीं है। सिर्फ घर बन जाने से नहीं हो सकता है। हाँ, स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण हो तो वहाँ स्टाफ भी रहे। अच्छा सुरेश सिंह जी, हमको ये बताइए, मुझे समझ में थोड़ा कंफ्यूजन मुझे हो रहा है। या आप समर्थन कर रहे हैं लोजपा का या विरोध कर रहे हैं इंडियन गठबंधन का? इसके विषय में जरा बताइए हमें। देखिए, क्या कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? आप मैं समर्थन दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? मैं किसके सपोर्ट में आप बात कर मैं रहे हैं? क्या समर्थन सच्चाई को जरा बोलिए। मैं समर्थन की बात नहीं करता। बिहार में जो सच्चाई है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। पश्चिमी चंपारण या तो यही बात तो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना, उन्होंने भी यही, चिराग पासवान ने भी तो यही कहा कि बिहार में जो है इस वक्त अस्पतालों की जो है कमी बहुत ज्यादा है। बिहार में अस्पताल होना चाहिए, सही डॉक्टर नहीं, सही नर्स है। आप भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस संबंध में कहीं ना कहीं आप भी उनका सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो क्या आपके कहने का मतलब है इंडिया गठबंधन जो है कब से बैठ कर क्या कर रही थी? बिहार में कुछ काम नहीं की है? बिहार में स्वास्थ्य का जो प्रक्रिया हुआ है, अस्पताल है चाहे डॉक्टर टीम है, क्या बिहार में सही रूप से नहीं है? क्या कहते हैं? नहीं है।
मैं स्थानीय लेकिन आपकी बातों से तो हमें कुछ अलग बात दिखाई दे नहीं रहा नहीं, वैसी कुछ बात आप दिग्भ्रमित मत होइए और न हमें दिग्भ्रमित करने का प्रयास कीजिए। वो लोजपा है, राष्ट्रीय एनडीए का एक अंग है, वो लोग आलोचना कर सकते हैं और बिहार में जो सरकार है वो एनडीए का भी आलोचना कर सकती है, क्योंकि एनडीए का वादा कुछ और था और बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं इनका वादा कुछ और है। तो ये अपने वादा को धीरे धीरे पूर्ति कर रहे हैं। मैं अनुमंडल अस्पताल रक्सौल की बात करता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ की 100-200 से कम मरीज आए और उसका इलाज नहीं हो, दवा आपूर्ति नहीं हो। मैं पिछले 1 सप्ताह पूर्व गया था, जहाँ की सुई उस रोज कुत्ता काटने वाला का नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भाई आज नहीं है, कल आइएगा आपको सुई दी जाएगी। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है। तो मैं जहाँ हूँ देखता हूँ तो मैं कहूँगा। यानी आपके कहने का मतलब है कि बिहार में ये जो स्वास्थ्य विभाग का जो मामला चिराग पासवान के द्वारा जो उठाया गया है, वो कहीं ना कहीं सही भी है तो कहीं गलत भी है। वो जो बातें कह रहे हैं पूर्ण रूप से सार्थक भी नहीं है, सही भी नहीं है। अच्छा, चिराग पासवान जो है एक और बात को कहे कि मोतियाबिंद का इंडिया गठबंधन के पार्टी का जो लोग है उनको मोतियाबिंद का इलाज कराना होता है तो दिल्ली क्यों जाते हैं, बिहारी में काहे नहीं इलाज कराते हैं, बिहारी में अस्पताल वैसे काहे नहीं बनाए हुए हैं, आखिर वो दिल्ली क्यों जाते हैं, दूसरे स्टेट में जांच कराने के लिए क्यों जाते हैं, इसके विषय में क्या बोलते हैं आप? देखिए ये तो कमेंट है, मैं इस पर अपना विचार। तो बिहार से जब आते हैं तो दिल्ली में क्यों उनका इलाज होता है, दिल्ली में पटना में क्यों नहीं कराते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। इसलिए विपक्ष है, उनका कहना अधिकार है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी हैं, जहाँ तक हो रहा है कर रहे हैं, कमी तो है। कमी तो है। अच्छा, लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, देखते हैं। अभी तो सवालों का दौर तो चलता रहेगा, लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, बहुत सारी बातें भी होती रहेंगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से 2 शब्द में क्या एक ही शब्द में बताने का प्रयास करें कि बिहार के जनता जो है इस बार किसको चुनेगी? देखिए ये तो अप्रैल मई में चुनाव होगा, लेकिन अभी तो मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। चुनावी जब सरगर्मी होगा, चुनाव आयोग का डंका बजेगा, उसके बाद ही मैं इस पर अपना कोई विचार दे सकता हूँ और जनता जिसको चाहेगी। लेकिन ये कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि ये ढोंग वाली सरकार को हम लोग मदद नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये थे सुरेश सिंह, और जैसा कि अभी आपने देखा कि बहुत ज्यादा इधर तानातनी भी हुआ, खींचातानी भी हुआ, विपक्ष पे भी हुआ और जो सरकार है उस पर भी हुआ। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज़। जय